क्लास 10th के सभी छात्रों ध्यान दो। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार और काम का होने वाला है, क्योंकि वास्तविक संख्या रियल नंबर से हर बोर्ड एग्जाम में सवाल आता ही आता है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होंगे। तो चलिए रियल नंबर वास्तविक संख्या की पूरी कहानी शुरू करते हैं। आइए बोर्ड पे। तो सबसे पहले समझते हैं वास्तविक संख्या होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो वास्तविक संख्या नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर जो दिखाई जाती है वो सभी वास्तविक संख्या। जैसे कि आप लोग क्लास 4-5 में पढ़े होंगे, ऐसे नंबर लाइन संख्या रेखा रहता था, बीच में 0, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, इधर 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -10। यानी कि 0 और 1 के बीच में जो भी संख्या आता था वो सब इसके बीच आएगा। 1 के 2 के बीच जो भी आएगा, 1.2, 1.5, 1.4, ये 1 और 2 के बीच ऐसे ऐसे डॉट डॉट है, ये सब संख्या को डिनोट करता है, ये डॉट्स। यानी संख्या रेखा नंबर लाइन पर जो भी संख्या दिखाई जाती है वो सब क्या है, वास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या को मुख्य रूप से दो तरह से बांट देते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में पहले भी पढ़े हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू 0 के बराबर नहीं हो। तो पी और क्यू कब कब पूर्णांक होगा, ये कब किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, और पी क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। तो देखिए परिमेय संख्या में कौन कौन सा संख्या आता है। तो परिमेय संख्या में जितना भी प्राकृत संख्या है सभी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, शांत दशमलव और अशांत आवर्त दशमलव, ये सभी आता है परिमेय संख्या के अंतर्गत। अब कहिएगा ये जो प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या, तो गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहां हम काउंट करते हैं, 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। काउंटिंग में कभी 1 के बाद 1.5 नहीं होगा, कभी 2.5 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा। यानी काउंटिंग नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये है काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर को देखिए, इसमें से कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर, तो आप देखिएगा वो परिमेय संख्या होगा ही होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई रैंडमली बोल लीजिए, 5 है, 4 है, 2 है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। कैसे है, तो ये पी बटा क्यू के फॉर्म में है। यहाँ देखिए नहीं कुछ है तो 1 है, यानी पी यहाँ 5 है और क्यू क्या है, 1 है। पी क्यू दोनों पूर्णांक है, यही बताए थे कि पी बटे क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तभी वो परिमेय संख्या होगा। किसी भी कंडीशन में पी बटे क्यू के रूप में अगर कोई भी संख्या को हम लिख सकते हैं तो वह संख्या परिमेय संख्या होगा। तो सभी प्राकृत संख्या को हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक होगा, इसीलिए प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगा। इसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि 0 भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। 0 कैसे प्राकृत संख्या है ये भी पढ़ा दिए थे, क्योंकि 0 के डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो 1 है, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहां क्यू 1 है और पी 0 है, इसीलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है, और ये पहले हम पढ़ा चुके हैं, डिटेल्स में बता चुके हैं पिछले क्लास में। अब देखिए इसमें बाद बाकी वही से पूर्णांक में जितने भी पूर्णांक है सभी परिमेय संख्या है। कोई भी ले लो, -3 ले लो, -3 का मतलब क्या है, -3 बटे 1, जहां पी क्या है, -3, क्यों क्या है, 1 है, पी क्या है, -3 है, क्यों क्या है, 1 है, तो यहाँ पी बटे क्यू के फॉर्म में है। ये भी -2 ले लो, -4 ले लो, -5 ले लो, ये सब क्या है, पी बटे क्यू के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। जहां पी क्या होगा, -2 होगा, क्यू 1 होगा, पी क्या होगा, -5 होगा, क्यू 1 होगा, पी क्या होगा, -4 होगा, क्यू 1 होगा। डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, इसका मतलब हर में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, चलिए ये भी समझ गए। अब आता है दशमलव। तो दशमलव में दो तरह का दशमलव होता है, शांत और अशांत। अशांत में दो तरह का दशमलव, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी आवर्त दशमलव, और नॉन रिपीटिंग मतलब अनावर्त दशमलव। ठीक है, तो देखिए शांत दशमलव का मतलब क्या होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव को समझिए। शांत दशमलव का मतलब है कि दशमलव के 1, 2, 3 अंक बाद वो शांत हो जाए, यानी खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, इसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी 3.45 खत्म हो गया, इसका मतलब शांत दशमलव है, और शांत दशमलव है तो इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या। 3.45 खत्म हो गया, यानी दशमलव के 2-3 अंक के बाद खत्म हो गया, इसका नाम है क्या, टर्मिनेट, खत्म हो गया, है ना, शांत हो गया। शांत हो गया, दशमलव के 2-3 अंक बाद शांत हो गया, अभी कोई आगे बढ़ रहा है, खत्म हो गया है, तो इसीलिए शांत दशमलव, और जो शांत दशमलव है वो परिमेय संख्या के अंदर आता है। अब इसको कैसे पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, आगे बताएंगे इसको भी कैसे पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि दशमलव, जितना भी दशमलव भिन्न है उसको कैसे पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या, ये एग्जाम में भी आता है। और जब हम पी बटे क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं तभी परिमेय संख्या होगा। इसका सीधा मतलब इसको हम पी बटे क्यू के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तभी भी परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, अशांत आवर्त। अशांत आवर्त का मतलब हो गया जैसे कि 1.33333 डॉट डॉट डॉट, देखिए ये अशांत है, कहीं शांत हो रहा है, ये चल रहा है, अभी तक बढ़ रहा है, जितना करोगे उतना 3 आते रहेगा, ये शांत नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम है क्या, अशांत। अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है 3 करके। इसी को दूसरा फॉर्म में क्या लिख देते हैं, 1.3 के ऊपर रेटिंग लिख देते हैं, कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है 1.3 के ऊपर डॉट भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको रेटिंग बोलते हैं। ऊपर लिखने का भी तरीका समझ में आ गया। कहीं कहीं क्या रहता है, 2.575757 डॉट डॉट डॉट, अशांत है,
तो 2.57 के ऊपर एक रिंग लिखते है ना। तो देखिए ये अशांत आवर्ती दशमलव है, यानी रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या में कौन कौन सा आ गया, प्राकृत संख्या भी, जितना भी प्राकृत संख्या है सभी क्या है, परिमेय संख्या। जितना भी पूर्ण संख्या सब क्या है, परिमेय संख्या। जितना भी पूर्णांक है सब क्या है, परिमेय संख्या। जितना भी शांत दशमलव है वो सब क्या है, परिमेय संख्या। और जितना भी अशांत आवर्ती यानी अशांत हो, रिपीटिंग हो, वो होगा क्या, परिमेय संख्या। क्लियर है, यानी इस सभी संख्या को हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी क्यू पूर्णांक होगा और क्यू जीरो नहीं होगा। इस सभी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो आसान है, ये समझ गया पी बटे क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। कैसा है, ये तो पी बटे क्यू के रूप में है, क्यों कुछ नहीं है तो क्यू क्या है, एक है। लेकिन इसको पी बटे क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आगे क्लास में दिखाएंगे, अभी आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या दो तरह का होता है, एक इमेजनरी नंबर और रियल नंबर। तो इमेजनरी नंबर आप 11th-12th में पढ़िएगा। ठीक है, इमेजनरी नंबर जिसमें आयोटा का मान होता है, आयोटा का यूज करते हैं, उस पर रूट अंडर -1 आयोटा का मान होता है, वो आप 11th-12th में पढ़िए। क्लास 10th तक के अंदर में आपको केवल रियल नंबर पढ़ना है, और रियल नंबर में ये दो आता है, परिमेय और अपरिमेय, और इस परिमेय के अंदर ये सभी आता है। ठीक है, ये पूरा परिमेय के अंदर आता है। अब एक चीज देखिए, यहां से ध्यान से देखिए, प्राकृत संख्या क्या है, गिनती की सभी संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या वह संख्या है जो जीरो के साथ अगर प्राकृत संख्या के परिवार को मिला, यानी जितना भी गिनती की संख्या उसमें जीरो लगा दो तो वो पूर्ण संख्या का परिवार मिल जाता है ना। तो इससे एक निष्कर्ष यह निकल रहा है कि जितना भी प्राकृत संख्या का सदस्य है, 1 2 3 4 5 10 12 15 20 25 100 200 250 500 400 जो भी है गिनती की संख्या, वो किसी भी सदस्य को उठाओगे और खोजोगे तो इसके परिवार में ही मिल जाए। पूर्ण संख्या का परिवार लिख लो और प्राकृत संख्या का परिवार लिख लो, यानी दोनों का परिवार ले आओ और प्राकृत संख्या के कोई भी परिवार में से किसी एक मेंबर को इस परिवार में खोजो तो ही मिल जाएगा। लेकिन इसका सभी मेंबर इसमें नहीं मिलेगा, सब मिल जाएगा, जीरो नहीं मिलेगा। मिलेगा जीरो, इसमें है नहीं है। इसीलिए इससे निष्कर्ष यह निकल रहा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्लियर है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। क्लियर है, अब आते हैं हम क्या, पूर्णांक पे। क्या आते हैं, पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्या का परिवार देखो, पूर्णांक संख्या के परिवार में क्या सवाल है, जितना भी पॉजिटिव नंबर है, जितना भी निगेटिव नंबर और जीरो, ये सब आ जाता है। तो इसके परिवार को देखोगे तो देखिए ध्यान से, इसमें प्राकृत संख्या भी मिल रहा है, पूर्ण संख्या भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। प्राकृत संख्या का कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य उठाओ, कोई भी 5 खोजो 7 जो भी सब लिख लो ना, यहां से जहां तक, एक से जहां तक गिनती है अनंत तक है, उतना तो पॉसिबल नहीं है कि लिख ले उसमें से कोई भी नंबर उठाए। तुम सोचो कम से कम 200 400 500 तक लिख करके और कोई भी मेंबर को उठा करके खोजो, इसमें पूर्णांक में मिल जाएगा। कोई भी पूर्ण संख्या का सदस्य को खोजो पूर्णांक में, वो भी मिल जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि सभी प्राकृत और पूर्ण संख्या पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान, इसमें निगेटिव नंबर है, क्या निगेटिव नंबर पूर्ण संख्या में आता है, नहीं आता। इसमें निगेटिव नंबर है, क्या प्राकृत संख्या में निगेटिव नंबर आता है, नहीं आता। क्या गिनती में -1 -2 -3 गिनते हैं कभी, क्या गिनते हैं, 1 2 3 से गिनते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इसका और इसका सभी सदस्य, इसका और इसका, इसमें इसके परिवार में जो दोनों सभी मेंबर इसके परिवार में है, लेकिन इसका सभी मेंबर इसके घर में नहीं है ना। इसका मतलब हुआ कि प्राकृत और पूर्ण सभी संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत और पूर्ण संख्या नहीं होगा। उठा लो कोई भी नंबर, -2 -8 को, जो इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। कभी कभी ये एक नंबर में आ जाता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, या क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, इस तरह से भी आता है। या फिर पूछेगा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, या पूछेगा क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या है। तो क्लियर है, किसी को दिक्कत है इसमें, आगे बढ़े। अब देखिए शांत दशमलव और अशांत दशमलव, अशांत दशमलव में 2 अनावर्ती और आवर्ती। अब एक चीज देखो, यहां जो है, अब आते हैं अपरिमेय संख्या पे। किस पे आते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का सिंपल डिफिनेशन, जिसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, इसका ठीक उल्टा अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय में और लग गया, यानी जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। क्लियर है, और लगा दिया, देखिए परिमेय इधर अपरिमेय है, तो जो परिमेय नहीं है वो सब क्या है, अपरिमेय। यानी कि जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब कौन कौन सा ऐसा संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो देखिए ध्यान से, पाई के बारे में आप लोग को बताए थे, है ना, कि पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्यों नहीं, देख लीजिए, देखिए ध्यान से, पाई का जो मान है, एक्चुअल मान है, वो 3.1415962559 निकालते रह जाओगे, बोर्ड भरते चला जाएगा, लेकिन पाई का मान, एक्चुअल मान अभी तक नहीं निकला है, नहीं फाइंड होगा। मिलियन ट्रिलियन अरबों खरबों संख्या तक निकाल तो रहोगे, लेकिन इसका मान नहीं निकलेगा। तो पाई का एक्चुअल मान देखो, इसमें कौन सा दशमलव हो गया, ये कौन सा दशमलव हो गया, तो अशांत भी है और अनावर्ती भी है। रिपीट हो रहा है क्या कोई भी चीज, कोई भी दिख रहा है रिपीटिंग, नहीं है।
तो जो अशांत है और अनावर्ती है वही होता है अपरिमेय संख्या। तो ये अशांत है और अनावर्ती है, इसीलिए ये क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। और पाई का जो तुम लोग मान लिखते हो 22/7, ये क्या है, इसके करीब करीब मान है, इसके करीब करीब मान है। जैसे बताए थे ना एक एग्जाम्पल कि अगर मार्केट में जाते हो 499 का जींस खरीदो और क्या बोलते हो कि 500 का जींस, तो ये इसके करीब करीब मान है। लेकिन एक्चुअल मान, अगर एक्चुअल प्राइस जींस का क्या था, 499 रुपए है, लेकिन करीब करीब क्या बोलते हैं, 500 का है ना, करीब करीब मान लेते हैं। तो यही ये करीब करीब मान है 22/7 जो है पाई का मान, इसीलिए ये परमेय है और ये क्या है, अपरमेय। ये क्या है, अपरमेय है और ये परमेय। समझ में आया, क्लियर है। अब रूट में जो भी है, रूट जैसे कि आप कहोगे कि रूट में भी अपरिमेय संख्या होता है। रूट दो का मान निकालो, तो देखो रूट 2 का मान निकालोगे तो 1.4142156 डॉट 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 निकालते रहोगे, आते रहेगा। यानी क्या आ रहा है, रूट 2 का मान अशांत भी और अनावर्ती भी, रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसीलिए रूट 2 भी क्या है, अपरिमेय है। लेकिन रूट 4 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2, ये परमेय हो जाएगा। रूट 9 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3, ये क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। नहीं समझे, ये तो पूर्ण संख्या आ गया, प्राकृत संख्या आ गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/1 2/1 लिख सकते हैं आराम से, जहां p q पूर्णांक भी है। तो ये हो गया क्या, यानी कि स्क्वायर रूट जिसका फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा, जैसे 4 है, 9 है ना, 25 है, 100 है, रूट अंडर 100 उसका 10 आएगा। तो जिसका भी रूट अगर फाइंड हो रहा है, इसका मतलब वो प्राकृत संख्या हो जाएगा। और जो भी प्राकृत संख्या वो क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम रूट 3 ले ले, रूट 3 निकालो, इस रूट 3 का मान, रूट 3 का अगर मान निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 1.73205128 डॉट 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 निकालते रहोगे, आते रहेगा। तो ये भी क्या, अशांत अनावर्ती है, तो इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यानी इस सबसे क्लियर है कि ऐसे संख्या को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बाद में इस सबको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। देखिए ये जो संख्या है यानी कि अशांत है और अनावर्ती भी है, तो अशांत और अनावर्ती संख्या को हम p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। बाद बाकी अगर रिपीटिंग होगा हम उसको लिख सकते हैं। आगे के क्लास में हम केवल यही पढ़ेंगे कि जैसे ये दशमलव भिन्न जो है ना, उसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, परमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। अगर इसको हम लिख सकते हैं p/q के रूप में तो ये भी परमेय संख्या हो जाता है, लेकिन ये इसको नहीं लिख सकते, नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जब क्लियर है, किसी को दिक्कत है यहां तक, तो आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे कि दशमलव वाले संख्या को कैसे भिन्न में बदलेंगे। इसको जैसे अभी पढ़े ये परमेय संख्या है ना, शांत दशमलव और अशांत आवर्त दशमलव, ये परमेय संख्या अभी जो पढ़े, तो इसको ये भी देखेंगे ना कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, तभी नहीं परमेय संख्या होगा। तो कल यही देखेंगे, बाद में ये सब तो p/q के फॉर्म में देख लिए, अब इसको देखना रह गया, तो कल हम यही यानी कि दशमलव को भिन्न में कैसे, देखो 10वां का सभी टॉपिक्स का सभी वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा। और एक एक वीडियो आपको एक एक टॉपिक का पूरे डिटेल में, एक क्वेश्चन इस चैनल से बाहर नहीं पूछेगा आपको बोर्ड एग्जाम, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सभी आपको सभी क्वेश्चन बता, सब पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, इसके बाद एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, जो पिछला एक एक टॉपिक पढ़ाने के बाद जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन, सभी को लगभग 10 साल का प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन हम इस चैनल पे करवा देंगे, ठीक है।